बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची बेटा रिवाइज डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है। स्केड्यूल ऑफ एचएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन। अच्छा डेट आप लोगों को फर्स्ट ईयर का भी दिखाएंगे और सेकंड ईयर से रिलेटेड भी दिखाएंगे। ठीक है जी, पहले फर्स्ट ईयर पर आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर के आप देख लीजिए। अच्छा, ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है जिसमें आपके प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस जनरल ग्रुप वाले बच्चे, इंटरमीडिएट और होम इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जिनके एग्जाम हो रहे थे उन्हीं की बातें। आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स के स्टूडेंट सेकंड फेज में होंगे इंशाल्लाह। अभी आप देखें, आपका 3 तारीख को आपका पहला पेपर मंडे वाले दिन इंग्लिश नॉर्मल पेपर 1 है। और जिनका इंग्लिश कंपलसरी, जो जिन बच्चों के पास एडवांस है वो एडवांस देंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास 5 तारीख को वेडनेसडे वाले दिन आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इकोनॉमिक्स का पेपर है। अब जनरल ग्रुप वाले बच्चे कहेंगे मिस हमारे पास इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया, तो बेटा जो जनरल ग्रुप में आईसीएस वाले बच्चे हैं, ये वीडियो आप लोगों ने पूरी कंप्लीट देखनी है। हर बच्चे को हर चीज़ डिटेल बताऊंगी। डेट आप लोगों के सामने आती है, फिर आप 100 सवालात कर रहे होते हैं, इसलिए आप पूरी चीज़ को देख लिया करें। इकोनॉमिक्स जो है, जिन बच्चों ने आईसीएस रखा है, आईसीएस इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस रखा है, उन बच्चों के पास फिजिक्स की चॉइस पर बाज बच्चे इकोनॉमिक्स रखते हैं और बाज बच्चे स्टैटिस्टिक्स रखते हैं। तो 3 ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास। ठीक है, जो बच्चे जो है वो फिजिक्स रखना नहीं पसंद करते उनके पास 2 वेल एंड गुड चॉइसेस होती हैं जो कि इकोनॉमिक्स और स्टैट्स की होती हैं। ठीक है जी, बास कॉलेज में इकोनॉमिक्स नहीं होता, लेकिन इसीलिए ये जनरल ग्रुप वाले बच्चे आईसीएस का ही इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है जी, 5 तारीख को। फिर आ जाता है 8 तारीख को, सैटरडे वाले दिन आपका मैथमेटिक का पेपर है। न्यू कोर्स ओनली फ्रेश स्टूडेंट के लिए है। 10 तारीख को अब देखें ना कितना गैप आप लोगों का बीच में कम हो गया। पहले आप लोगों को कितना जबरदस्त बनाया गया था, इतना बेहतरीन गैप था। 10 तारीख को आपका जो है वो उर्दू का पेपर है, उर्दू नॉर्मल 1 जैसे नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, फिर 11 छोड़ के 12 तारीख को आपका फिजिक्स 1 का न्यू पेपर है। ओनली न्यू कोर्स वाले बच्चे, ओनली फ्रेश स्टूडेंट्स की बात हो रही है 12 तारीख को। 14 तारीख को आपका इस्लामिक एजुकेशन है। अभी जो इस्लामिक एजुकेशन यहाँ पर लिखा है ना, बेसिकली ये इस्लामियात लाजमी को ही कहते हैं और ये कंपलसरी होता है। ठीक है जी। और जो बच्चे हमारे पास वो जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके पास इखलाकियात का पेपर होगा, एथिक्स का होगा। और बास बच्चे जो है वो इसकी जगह पे सिविक्स भी रख लेते हैं, जो मतलब इस्लामियात नहीं रखते, इस्लामिक एजुकेशन नहीं रखते, इखलाकियात नहीं रखते, तो उसकी जगह पर वो बच्चे जो हैं नॉन मुस्लिम, वो सिविक्स का सब्जेक्ट रख लेते हैं। तो ये वही सिविक्स कंपलसरी है, वही इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट है। लाजमी आपका 14 तारीख को ये पेपर फ्राइडे वाले दिन होगा। ठीक है, फ्राइडे की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। आप लोग देख लें, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइमिंग है आपकी, क्योंकि पेपर छोटा होता है और 2 घंटे का है। ठीक है, टाइमिंग का अपना ख्याल रखें, नहीं 2 बजे आप लोग पहुंच जाए। ठीक है जी, हर चीज को साथ साथ पढ़ के बता रही हूँ। 22 तारीख को सैटरडे वाले दिन कंप्यूटर साइंस का पेपर है आप लोगों का। कंप्यूटर स्टडीज जो भी आपका पेपर है, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका पेपर है। और 29 तारीख को आपको सैटरडे वाले दिन आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। देखें आ गया ना स्टैटिस्टिक्स, देखें यहाँ पे स्टैट्स आ गया है और ऊपर फिजिक्स का पेपर कहाँ चला गया है, यहाँ पर ये रहा, 12 तारीख को चला गया। और इकोनॉमिक्स, ये तो 3 सब्जेक्ट के वो सब सब्जेक्ट्स हैं जो आईसीएस वाले बच्चों के पास होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। ये तो जनरल ग्रुप के बच्चे अभी जाके छोड़ के जा सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी जनरल ग्रुप पर। फर्स्ट को सैटरडे वाले दिन फिजिक्स पेपर 2 है, जहाँ पेपर 2 की बारी आएगी वो सेकेंड ईयर से मुखातिब हो। 3 तारीख को वही इंग्लिश वाला पेपर 1 जो भी थोड़ी देर पहले बताया। 4 तारीख को उर्दू पेपर 2 इलेक्टिव नॉर्मल। ये तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स पेपर 2 की बात है, जो कि आपके 4 तारीख को होगा। 5 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 1 है। ये फेलियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों की सप्ली आई है यानी कि इकोनॉमिक्स में, तो वो पहले जो है 4-5 तारीख को पेपर देंगे अपना, और उसके बाद 6 तारीख को दोबारा पेपर देने के लिए चले जाएंगे मैथमेटिक का। ऐसी आप लोगों को आ रही होगी, जाहिर सी बात है, पेपर रुका है, मेहनत तो करनी थी। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स का पेपर आपका है, उसके बाद फौरन जो है इन्होंने 6 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर कर दिया। आप ये देखें ना कितना खतरनाक टाइम टेबल बनाया है। तो अब खुद बताएं बच्चे क्या पास होंगे। थोड़ा बहुत तो बच्चों को गैप, इतना गैप तो दें कि बच्चा अगर 5 बजे पेपर दे के घर से वापस आ रहा है, ठीक है, स्कूल से वापस घर पहुंचेगा, पहुंचते पहुंचते थोड़ा फ्रेश होगा, खाए पी के पहले तो आधा घंटा वो अफसोस करता रहेगा अगर उसका पेपर अच्छा नहीं होगा। और लाइट के इश्यूज कितने, हम पाकिस्तान में रहते हैं, कितने इश्यूज होते हैं, इन तमाम चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, और उसके पास कितना टाइम है, रात रात उसके पास होगी, अगले दिन फिर उसका मैथ्स का पेपर 2 है। आप खुद हिसाब लगाएं कितना खतरनाक टाइम टेबल बनाया है इन्होंने। अफसोस हो रहा है, मैं कम से कम 2-2 दिन का, ये एक दिन का तो एटलीस्ट गैप रखते हैं ना। 10 तारीख को इनका उर्दू का पेपर है, जो कि कंपलसरी है। बच्चा वैसे बेहोश हो ना हो गर्मी से, लेकिन गैप ना होने की वजह से बेहोश हो जाएगा। अच्छा जी, 11 तारीख को आपका ट्यूसडे वाले दिन पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है। ठीक है जी, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है।
जो कि 2 घंटे का होगा। देख लीजिए 2 से 4 बजे तक का टाइम है इसका, ठीक है जी। अगर जुम्मा आ जाए ना बीच में तो पेपर 3 बजे होगा, अदरवाइज अगर ट्यूसडे को कोई 2 घंटे वाला पेपर है तो 2 से 4 बजे होगा। आपने टाइम का खास ख्याल रखना, ये नहीं कि मिस ने वहाँ पे बताया जी उर्दू का इस्लामिया उसका जो फ्राइडे वाले दिन पेपर 3 से 5 है तो ये भी 3 से, पता चले जी 3 बजे जा रहे हैं और आधा पेपर गुजर चुका है, ठीक है जी। 13 तारीख को थर्सडे वाले दिन जो है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 2 है, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो कि आईसीएस वाले बच्चे हैं, जनरल ग्रुप के बच्चे। अच्छा जी, 14 तारीख को फ्राइडे वाले दिन आप लोगों का जो है वो इस्लामिक एजुकेशन पेपर 2 है, ठीक है जी। ये 2 आवर्स का है, ये मतलब जिनका फॉर फेलियर स्टूडेंट उनका पेपर रुका है, सप्ली है जिन बच्चों की। और सिविक्स का पेपर वो इखलाकियात जो भी थोड़ी देर पहले समझाया। 15 तारीख को सैटरडे वाले दिन आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर है जो कि पेपर 2 है। 26 तारीख को कंप्यूटर स्टडीज पेपर 1 है फेलियर स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर में सप्ली आई है तो कंप्यूटर की। 24 तारीख को फिजिक्स पेपर ओल्ड और न्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। 25 तारीख को ट्यूसडे वाले दिन आपका मैथमेटिक्स का पेपर 1 न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों बच्चे जो है और फेलियर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे पेपर देंगे। 27 तारीख को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है आपका, एडवांस वाले का पेपर भी आपका इसी दिन। अगर आपने इंग्लिश कंपलसरी में नॉर्मल रखा है या एडवांस रखा है तो पेपर 2 आपका जो है वो 27 तारीख को थर्सडे वाले दिन है, 2 से 5 बजे तक की टाइमिंग। 29 तारीख को सैटरडे वाले दिन आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर है फेलियर स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आई बेटा कि अगर ये इनको पता था ना कि डेट शीट चेंज करनी है, कुछ बच्चे इवन आज भी कॉलेज गए हैं उसके बावजूद उन बच्चे डेट शीट लेकर आ गए हैं, तो आपने उसको फॉलो नहीं करना, या अथेंटिक दे रही हूँ ये आपको, इसी को फॉलो करना है, ठीक है। 1/7/2024 मंडे वाले दिन आपका कंप्यूटर का पेपर 2 है, ठीक है बेटा। देखें जरीना राशिद लिखा हुआ है कंट्रोल और एग्जामिनेशन, अथेंटिक चीज आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। ये तो आपके पास हो गया जनरल आईसीएस के बच्चे अभी जा सकते हैं। अभी हम आपको बता देते हैं आपका होम इकोनॉमिक्स के बच्चे। 3 तारीख को मंडे वाले दिन आपका क्लोथिंग टेक्सटाइल का पेपर है। 5 तारीख को आपका अप्लाइड आर्ट्स का पेपर है। 7 तारीख को बायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी का पेपर है। 12 तारीख को आपका वेडनेसडे वाले दिन फूड न्यूट्रिशन का पेपर है। और 24 तारीख मंडे को इंग्लिश नॉर्मल और इंग्लिश एडवांस, वही चीज़ जो वहाँ पे समझाई मैंने, चाहे इंग्लिश नॉर्मल है या इंग्लिश एडवांस है, पेपर 1 है, मतलब फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। 28 तारीख को फ्राइडे वाले दिन आपका इस्लामिक एजुकेशन का पेपर है, और मतलब कंपलसरी लाजमी सब्जेक्ट है, ये भी 2 घंटे का है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इसकी टाइमिंग है। टाइमिंग नोट कर लें। सिविक्स और अखलाकियात भी इसी दिन है, जिन बच्चों जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे पास 29 सैटरडे वाले दिन आपका 9 से 12 बजे तक जो है उर्दू नॉर्मल का पेपर है, मतलब पेपर 1 जो आपका कंपलसरी है जो कि लाजमी है, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हमारे पास हो गया होम इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। अब ये होम इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों की, ये फर्स्ट ईयर वालों की कंबाइन है और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की है, सॉरी ये अलग अलग है, सेपरेट है। और अब आप जा सकते हो होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा जाते जाते। होम इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का देख लीजिए। फर्स्ट को आपका इंग्लिश नॉर्मल पेपर 2 है। थर्ड को आप वही चीज नॉर्मल एडवांस जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई। 3 तारीख को आपका क्लोथिंग टेक्सटाइल में फ्रेश एंड फेलियर स्टूडेंट्स दोनों देंगे, ठीक है जी। 4 तारीख को आपका जो है वो रेल मैनेजमेंट एंड फूड प्रेजेंटेशन का पेपर है, प्रिजर्वेशन का पेपर है, सॉरी थोड़ा ब्लर है नजर नहीं आया। 5 तारीख को वेडनेसडे वाले दिन अप्लाइड आर्ट्स और का पेपर है फ्रेश एंड फेलियर स्टूडेंट्स। फिर 6 तारीख को जो है थर्सडे वाले दिन केमिस्ट्री का पेपर है जो कि 2 घंटे का आपका होता है, 9 से 11। 7 तारीख को फ्राइडे वाले दिन बायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी का पेपर है फ्रेश एंड फेलियर स्टूडेंट्स। 8 तारीख को सैटरडे वाले दिन फिजिक्स का पेपर है, ये भी 2 घंटे का। इनके केमिस्ट्री का पेपर फिजिक्स का पेपर छोटा छोटा होता है आम पेपर्स के मुकाबले में, जैसे प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं, मुझे थोड़ा सा तब्दील होता है, थोड़ा छोटा होता है। 10 तारीख को मंडे वाले दिन इंग्लिश का पेपर है नॉर्मल 1, ठीक है जी। एडवांस और इंग्लिश नॉर्मल दोनों अगर जिन्होंने रखा है कंपलसरी में, ठीक है। 12 तारीख को वेडनेसडे वाले दिन फूड न्यूट्रिशन फ्रेश एंड फेलियर स्टूडेंट्स का पेपर है। 14 को आपका वही पाकिस्तान स्टडीज 2 घंटे का पेपर है, और फ्राइडे बीच में आ रहा था, 9 से 11 पेपर है, ठीक है जी। 9 से 12 जो है फिर आपके पास 15 तारीख को फैमिली क्लोथिंग प्रोग्राम जो भी आपने सब्जेक्ट्स रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 22 तारीख को आपका जो है वो उर्दू नॉर्मल का पेपर है, ठीक है जी, पेपर 2 सेकेंड ईयर की बात हो रही है। 27 तारीख को फैमिली रिलेशन चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह। 28 तारीख को आपके पास जो है वो इस्लामिक एजुकेशन, वही 2 घंटे का पेपर जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका, और जो जिन बच्चों ने सिविक्स या अखलाकियात तक की नॉन मुस्लिम उनका। 29 तारीख को एक कंपलसरी वही उर्दू पेपर 1 और पेपर 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट वाले दिन 1 जुलाई को मंडे वाले दिन आपका होम मैनेजमेंट का पेपर है। तो ये आप लोग जो है होम जो आपके पास जो है होम इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं वीडियो को छोड़कर, ठीक है जी। आ जाते हैं हम प्री इंजीनियरिंग पर। प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे देख लीजिए बेटा, आप लोगों का इंग्लिश नॉर्मल पेपर जो है आपका पहली को ही है, 1 जून सैटरडे वाले दिन है, ठीक है जी। नॉर्मल पेपर 2,
सेकेंड ईयर वाले बच्चे, क्योंकि ये कंबाइन वाली है और जो सेपरेट है, पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ ताकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे देखकर इसको जा सकते हैं। 3 तारीख को मंडे वाले दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर है, 8 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है पेपर 1, 13 को आपका मैथमेटिक का पेपर है, 24 को आपका इंग्लिश नॉर्मल पेपर है और 28 में काफी गैप है, अच्छा गैप है, 28 तारीख को इस्लामिक एजुकेशन का पेपर है, वही सिविक्स और अखलाकियात नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है जी। और 29 तारीख को आपका उर्दू का पेपर है जो कि कंपलसरी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी इसके अंदर ही आ जाएं, देखिए क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको बता दिया पहली तारीख को आपका, देखो जैसे कि यहाँ पे आपका पेपर जो है वो 3 तारीख को हो रहा है प्री इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का, लेकिन सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो है उनका इंग्लिश का पेपर जो है वो फर्स्ट को है सैटरडे वाले दिन। 4 तारीख को आपका मैथमेटिक का पेपर 1 है और 5 तारीख को आपका मैथमेटिक पेपर 2 है। व्हाट, ये क्या किया है इन्होंने? 4 को बच्चा फर्स्ट ईयर का पेपर सप्ली दिए तो 4 का पेपर कर कर आएगा 9 से 12, चले यहाँ पे थोड़ा टाइम है, 12 बजे करके घर आ जाएगा, 1 बजे तक थोड़ा टाइम। वो 5 बजे वाला पेपर समझ नहीं आया मुझे, दोपहर वाला, जो कि इन्होंने आईसीएस वाले बच्चों के साथ किया है। 5 तारीख को जो है मैथमेटिक पेपर 2 है, 6 तारीख को केमिस्ट्री पेपर 1 है फेलियर के लिए, और फिर 10 तारीख को आपका जो है वो इंग्लिश नॉर्मल पेपर 1 अगर आपका रुका है तो। 11 तारीख को जो है फिजिक्स का पेपर है, ठीक है जी, सेकंड नजर आ रहा है पेपर 2। 14 तारीख को पाकिस्तान स्टडीज कंपलसरी 2 घंटे का 9 से 11, टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। 15 तारीख को आपका सैटरडे वाले दिन फिजिक्स पेपर 1 है, 22 तारीख को आपका उर्दू नॉर्मल है, 28 तारीख को आपका इस्लामिक एजुकेशन है और वो इखलाकियात वगैरह वटेवर। 29 तारीख को आपका उर्दू कंपलसरी का पेपर है और फर्स्ट मंडे को केमिस्ट्री पेपर 2 है, न्यू एंड ओल्ड कोर्स वाले बच्चे। तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अभी जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने प्री मेडिकल पे, मैं आप लोगों को कंबाइन दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाले दिन जो है, अब देखिए मैसेज आ रहे हैं, बेटा इग्नोर कीजिएगा, मैं अभी बिल्कुल ट्रिम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपलोड करना है इसको, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो इस वीडियो बना दें। फर्स्ट सैटरडे वाले दिन आपका इंग्लिश नॉर्मल कंपलसरी का पेपर है, ठीक है जी, नॉर्मल या एडवांस जो भी है पेपर 2। 6 तारीख को आप लोगों का केमिस्ट्री पेपर 1 फेलियर स्टूडेंट्स। 7 तारीख को आपके पास, अच्छा यहाँ पे फेलियर भी है और न्यू भी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पार्ट 1 की दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। देखें जो प्री मेडिकल फ्रेश स्टूडेंट्स फेज 1 में पेपर देने जा रहे हैं, 3 तारीख को मंडे वाले दिन केमिस्ट्री का पेपर है आपका न्यू, और 8 तारीख को आपका फिजिक्स पेपर 1 है, 12 को जूलॉजी पेपर 1 है, 21 को बॉटनी का है, 24 को इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश एडवांस अगर आप लोगों ने रखा है कंपलसरी में, 28 को इस्लामिक एजुकेशन और नॉन मुस्लिम के लिए सिविक्स एंड अखलाकियात मतलब एथिक्स का पेपर है फॉर नॉन मुस्लिम, जो कि 2 घंटे का होगा 9 से 11। 29 तारीख को सैटरडे वाले दिन उर्दू नॉर्मल का पेपर है, समझ में आ रहा है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब फर्स्ट ईयर वाले प्री मेडिकल के स्टूडेंट जा सकते हैं, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है अगर इनकेस अगर आपकी सप्ली आई है तो उसमें ये केमिस्ट्री पेपर वन फेलियर इसलिए लिख दिया गया कि आपने उन्हीं बच्चों के साथ प्री के पेपर देना जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है। 7 तारीख को आपका जूलॉजी पेपर 2 है, 10 तारीख को आपको इंग्लिश नॉर्मल है, 11 को फिजिक्स 2 पेपर 2 है, 14 को पाकिस्तान स्टडीज है, 15 को आपका फिजिक्स पेपर 1 है अगर आपकी सप्ली है, 22 तारीख को आपका उर्दू नॉर्मल वही कंपलसरी, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों का पेपर है, 25 तारीख को जूलॉजी पेपर 1, 26 को बॉटनी पेपर 1। इनकेस बॉटनी जूलॉजी दोनों में सप्ली आई है सेकेंड ईयर वाले बच्चों देख लो प्री मेडिकल के, तो फिर दोनों दिन पेपर है। और मजे की बात 27 को फिर आपका पेपर है जो कि बॉटनी पेपर 2 है, और फिर 28 वाले दिन आपका इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी पेपर। अब ये देखें ना, अगर इनके साथ किसी बच्चे की बॉटनी जोलॉजी में सप्ली आई है तो वो दोनों पेपर लगातार देने जाएगा, और 25, 26, 27, 28, 29 कोई गैप नहीं है। अब आप देखें ना कितनी ज्यादती है ये, 25 को जोलॉजी पेपर 1 देगा, 26 को बॉटनी का पेपर 1 देगा, इनके इसका सप्ली है, अगर नहीं है तो नहीं सप्ली वाली उन लोगों के लिए कौन सा अच्छा बनाया है। 27 तारीख को बॉटनी पेपर 2 देकर जाएगा, 28 को इस्लामियत का पेपर देने जाएगा, 29 को उर्दू का पेपर देने जाएगा, और फिर 29 के बाद 30 31 छोड़कर फर्स्ट इनके बीच में संडे आ गया, नहीं तो उन्होंने संडे वाले दिन ही पेपर ना आता तो केमिस्ट्री का पेपर भी रख देना, पहली को जो है वो केमिस्ट्री पेपर 2 हो। अब आप देखें ना यहाँ वाला चीज कितनी गलत बनाई, बनाने वाले ने सिर्फ पेला है कि भाई बस दें और जान छुड़ाएं जल्दी जल्दी, हीट वेव कहाँ गया, कौन सी गर्मी कैसी गर्मी। खैर एटलीस्ट ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि बच्चे इजी होके पेपर दें, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इनका टाइम टेबल। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। खैर जो आया अथेंटिक है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। याद रखिएगा कि ये इम्तिहानी मराकज़ में जो फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह किसी किस्म का जो है वो कानूनी मवाद लाना जो है वो कानूनन जुर्म है, याद रखिएगा। इंटर लेवल पे किसी किस्म की चिटिंग नहीं होती बेटा, अगर आपका पेपर एक दफ़ा जो है वो कैंसिल हो गया तो समझें कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और पाबंदी का खास ख्याल रखना, टाइम पे वहाँ पहुँच जाइएगा, मेहनत करें, अभी से दिल लगा के पढ़ें, ठंडा ठंडा पानी पिए, टेंशन ना लें, गर्मी से बचें, तब तक आपके एग्जाम है, क्योंकि गर्मी में तो अपने एग्जाम में खानी खानी और साथ टेंशन भी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में इस तारी जी को याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।